इस दुनिया में एक ऐसी फीलिंग है जो ना बहुत इंटेंस होती है और हर इंसान इस फीलिंग से कभी ना कभी अपनी लाइफ में ज़रूर गुजरता है। चाहे वो स्कूल, कॉलेज, जॉब या कुछ भी हो, मतलब हर इंसान इस फीलिंग से कभी ना कभी तो गुजरता ही है। एंड आई होप कि हम सब भी इस फीलिंग से कभी ना कभी तो गुजरे ही होंगे या गुजर रहे होंगे। और जिस फीलिंग की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। अलग अलग मुकाम तय करती है, अलग अलग बातें होती हैं उसके बारे में, पोइट्री होती है, शायरियाँ होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। और आज भी इस फीलिंग की अहमियत उतनी है जितनी पहले थी। और वो फीलिंग है इश्क। है ना? कितना सुरीला लगता है ना सुनने में। सुनते ही एक सुकून सा महसूस होता है। और जब आप किसी इंसान से इश्क करने लग जाते हो ना, तो फिर आप उसकी पसंद आपकी पसंद बन जाती है। आप उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हो। पूरे दिन आप उसके बारे में सोचते हो। मतलब सारी चीज़ें ना लगभग लगभग उसी के बारे में होती हैं। और दोस्तों में कभी बैठ के अगर इस इश्क की बातें हो जाएं, तब तो आहा, क्या बात है। दोस्त आपको कुछ बातें कहते हैं, आप उन्हें कुछ बातें बताते हैं। तो ये इश्क का सिलसिला ना बड़ा खूबसूरत होता है। 7 मुकाम होते हैं इश्क के। 7। दिलकशी से लेके मौत तक। और ये सफर जो तय करता है ना इश्क, अलग अलग मुकामों पे, वो भी एक अलग दौर होता है। हर मुकाम एक एक दौर लेकर के आता है। तो उसी दिलकशी पे एक शेर जरा पेश करना चाहूंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा शेर को कि रोशनी से तेरी चांद वहां रूठा बैठा है। रोशनी से तेरी चांद वहां रूठा बैठा है। मैंने तुझे ही मांगा है जब भी टूटता हुआ तारा देखा है। तुझ जैसी महक नहीं है यहाँ किसी भी फूल में। यकीन कर मेरा, मैंने हर बाग देख रखा है। तो चलिए चलते हैं इस दिलकशी के सफर पे और देखते हैं कि दिलकशी में क्या क्या होता है। कि आइए आपको पहला मुकाम दिलकशी समझाते हैं एक शेर के जरिए। कि आओ क्या है दिलकशी तुम्हें अपने लफ्ज़ों में समझाते हैं। कि आओ क्या है दिलकशी तुम्हें अपने लफ्ज़ों में समझाते हैं। आंखें कितनी प्यारी उसकी ये तुम्हें दिखाते हैं। कि आवाज़ कितनी मधुर उसकी ये तुम्हें सुनाते हैं। अगर सुलझा हुआ लगता है इश्क तुम्हें तो आओ उसकी जुल्फ़ों में उलझाते हैं। कि आओ क्या है दिलकशी तुम्हें अपने लफ्ज़ों में बताते हैं। कि अगर आसान लगे इश्क तुम्हें तो आओ उसके मुकाम गिनाते हैं। कि आओ तुम्हें पहला मुकाम दिलकशी बताते हैं। वाह आयुष भाई, कितने ही प्यारे अंदाज में आपने दिलकशी समझाया है। अरे धन्यवाद। मतलब यही हुआ ना कि किसी की किसी भी अदा पर फिदा हो जाना ही दिलकशी है। जी बिल्कुल। जैसे आंखें। हाँ, आंखों पे फिदा हो सकते हैं। तो आंखों पे एक शेर याद आ रहा है, कुछ सुनाएं। इरशाद इरशाद। तो शेर कुछ ऐसे है कि बिना कुछ कहे वो आंखें कुछ तो कह गई। वाह। बिना कुछ कहे वो आंखें कुछ तो कह गई हैं। न दिल समझा और न दिमाग, न दिल समझा और न दिमाग, बस उम्र कैद की सजा सुना गई हैं। बस उम्र कैद की सजा सुना गई हैं। अरे वाह सोनी साहब, क्या कहा आपने। तो अब आंखों पे एक शेर मैं भी कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि उनकी आंखों पे मेरी नजर रहती थी। उनकी आंखों पर मेरी नजर रहती थी। वो देखे किसे भी हमें खबर रहती थी। मंजूर नहीं था, मंजूर नहीं था कि कोई देखे उन्हें इसलिए कहता था। मंजूर नहीं था कि कोई देखे उन्हें इसलिए कहता था कि वो सिर्फ मेरी है। अब ना जाने वो मेरा दिल कहता था या मेरी दिलकशी कहती थी। अरे वाह आयुष भाई, क्या ही प्यारे अंदाज में आपने बताया है। जी जी। तो दिलकशी में आंखों के साथ अगर थोड़ा जुल्फों का भी जिक्र कर दें। अरे वाह, फिर तो आनंद आ जाएगा। तो कर दो थोड़ा सा जिक्र। करिए करिए। तो जिक्र मतलब इस तरह से है कि अभी तो सिर्फ दिलकशी हुई है, जी जी। अभी ना कोई बात हुई है। तो इस पर एक छोटा सा शेर है कि फिलहाल तो कोई बात नहीं है, फिलहाल तो कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि अल्फाज नहीं है। हाँ। इन हवाओं से उलझी, इन हवाओं से उलझी तुम्हारी जुल्फों को सवार सके। अभी हम तुम्हारे इतने खास नहीं हैं। वाह वाह, क्या मतलब शेर कहा आपने, बिल्कुल एक तरफा लगा। तो अब बिल्कुल। जुल्फों पे एक शेर हमारा भी है। बिल्कुल इरशाद। तो वो कुछ इस तरह से है कि
आप उनके जुल्फों में मतलब बिल्कुल खो चुके हैं, उलझना चाहते हैं। बिल्कुल। बस उसी का है ये कि उनकी जुल्फों की उस महक पे मेरा दिल आ गया, उनकी जुल्फों की उस महक पे मेरा दिल आ गया, दीदार हुआ उनका तो कुछ जादू सच आ गया, कि उनकी जुल्फों की उस महक पे मेरा दिल आ गया, दीदार हुआ उनका तो कुछ जादू सच आ गया। और लोग कहते थे कि इश्क खेल है जिस्मों का, लोग कहते थे कि इश्क खेल है जिस्मों का, खेलो और भूल जाओ, मैं ठहरा ढीठ, मैं तब भी दिल लगाने आ गया। वाह, मतलब कितना ढीठी आपके शेर से शो हो रही है, कितने ढीठ हैं आप। मतलब कि अगर किसी का साथ पकड़ लिया तो फिर छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्यों ही छोड़ेंगे। तो मतलब एक छोटा सा शेर है, एक और याद आ रहा है जो कि चेहरे पर है, अरे जो कि सुनाइए बहुत सुनाइए। प्यारा है। जरा हम सुनाना चाहेंगे कि तेरे फिलहाल कि मेरी आंखों में एक ख्वाब आवारा था, जी। मेरी आंखों में एक ख्वाब आवारा था, चांद भी देखूं तो उसमें चेहरा तुम्हारा था। वाह। मैं कमबख्त ढूंढता रहा खूबसूरती बाजारों में, मैं कमबख्त ढूंढता रहा खूबसूरती बाजारों में, पर जो आखिर में भाया वो मासूम सा चेहरा तुम्हारा था। अरे वाह वाह वाह, क्या बात कही आपने। शुक्रिया। तो अब जब आप किसी को पसंद करते हैं ना, तो सामने वाला भी आपको पसंद करे ना करे वो आपको पता नहीं होता, लेकिन जब सामने वाले को ये पता चलता है ना कि आप उसे कितना पसंद करते हैं, तो आपको परेशान करने लग जाता है। बिल्कुल। तो बस उसी परेशानी, उसी नादानी, उसी प्यार में पड़े शायर की एक शायरी है, मेरी तो नहीं है पर किसी की है, मैंने कहीं सुनी है कि इस तरह से है वो कुछ, जानते हुए भी अनजान बनते हो, जानते हुए भी अनजान बनते हो, इसी तरह मुझे परेशान करते हो, जानते हुए भी अनजान बनते हो, इसी तरह मुझे परेशान करते हो, पूछते हो मुझसे कि क्या पसंद है तुम्हें, पूछते हो मुझसे कि क्या पसंद है तुम्हें, जवाब खुद हो फिर भी सवाल करते हो। वाह, कितनी ही गहरी बात की है आपने जी धन्यवाद। तो प्यार में ये बात तो बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले को पता लगना तो चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल। तो मतलब तो इसके लिए बातें तो ज़रूरी हैं उसके साथ, बातें बहुत ज़रूरी हैं। तो थोड़ी सी बातें अगर आप उसके साथ करते हैं तो आपको पता चलता है कि आंखें एक तरफ, जुल्फें एक तरफ, लेकिन उसकी कही एक एक बात उन सब से ऊपर है, अरे सबसे एक तरफ है वो। बताइए बताइए तो कैसे। उस पर एक छोटा सा शेर है कि तेरे हुस्न ने नहीं बातों ने बावरा बनाया है, वाह। तेरे हुस्न ने नहीं बातों ने बावरा बनाया है, तेरी मुस्कान ने मेरी रातों को जगमगाया है, वाह। जलते हैं काफ़ी लोग तुझे मेरा हमदर्द जानकर, ओह। जलते हैं काफ़ी लोग तुझे मेरा हमदर्द जानकर, आखिर यही तो है जो हमने एक तरफा प्यार में कमाया है। अरे वाह वाह वाह। तो आप भी कुछ बयां करना चाहेंगे इस पर? अरे अब क्या ही बयां करे, अब इतना सब कुछ कह दिया है तो अब बस काफी है। तो आयुष भाई, एक चीज और बची है इस सब में क्या बची है? कि प्यार में जरूरी क्या है? प्यार में जरूरी, प्यार में जरूरी मेरे हिसाब से तो नियत और समर्पण है। नियत। जी। तो नियत की आपने बहुत गहरी बात कर दी है। नियत की उस बात पर मुझे वरुण आनंद जी का एक शेर याद आ रहा है। अरे वाह, बताइए तो बताइए सुनाइए। शेर कुछ ऐसे है कि अपनी आंखों में भर के ले जाने हैं, अपनी आंखों में भरकर ले जाने हैं, मुझको उसके आंसू काम में लाने हैं, वाह। मुझको उसके आंसू काम में लाने हैं, देखो हम कोई वहशी नहीं दीवाने हैं, वाह। तुमसे बटन खुलवाने नहीं लगवाने हैं। अरे वाह, क्या बात कही आपने। तो ये था दिलकशी का सफर। तो अब मिलते हैं आपसे किसी अगले मुकाम पे, तब तक के लिए धन्यवाद।